नमस्कार, मैं राहुल मोबाइल विदिशा सिटी सेंटर। तो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ Redmi Note 9। Redmi Note 9 मोबाइल में प्रॉब्लम है कि ये रीस्टार्ट हो रहा है और जैसे ही इसको पावर बटन दबाई जाती है तुरंत ये रीस्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो ये रीस्टार्ट का जो इंडिकेटर आ रहा है इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है और कैसे इसकी रिपेयरिंग की जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अपन चलते हैं, मोबाइल को खोलते हैं। और मोबाइल को खोलने के लिए इसके बैक पैनल को मैंने खोल लिया है। ये आप देख सकते हैं Redmi Note 9। तो इसके बैक पैनल को मैंने खोल दिया है और ये ऊपर का कैप भी निकाल दिया है। तो फ्रेंड्स, इस मोबाइल में ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है और कैसे आती है ये मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि कई मैकेनिक शुरुआत करते हैं मोबाइल रिपेयरिंग करने की और उन्हें ये चीज़ की जानकारी नहीं होती है कि मोबाइल को किस तरह से रिपेयर करना होता है। तो होता क्या है कि मोबाइल रिपेयर होने की बजाय वो उलझनों में खुद उलझ जाते हैं और मोबाइल को भी उलझा देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके सारे तो ये फ्लैक्सों को पहले निकालना होगा। ये फ्लैक्स निकालने के बाद हमें पीसीबी को मिडिल पैनल से बाहर निकालना होगा। तो मैंने ये पीसीबी को मिडिल पैनल से बाहर निकाल दिया है। ठीक, ये मोबाइल को अलग कर दिया है। और अब इस पीसीबी में सबसे पहली चीज़ हमें क्या चेक करना होगी कि ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। तो प्रॉब्लम आपको समझ में आई कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है इसमें ये रीस्टार्ट हो रहा है। रीस्टार्ट यानी कि सिर्फ रेडमी का लोगो आता है और उसके बाद बंद होकर चालू हो जाता है। चार्जर लगाने पर भी उसमें वही का वही फॉल्ट आता है, रेडमी का लोगो आता है और फिर से रीस्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हमें ऑन ऑफ के स्विच की सप्लाई को चेक करना होगा। ये चीज़ें अक्सर ख़राब नहीं होती हैं लेकिन चेक करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मैंने ऑन ऑफ की सप्लाई को चेक किया। ऑन ऑफ की सप्लाई इसकी बिल्कुल सही है। अब इसके बाद बैटरी के वोल्टेज को चेक करना होगा कि बैटरी के वोल्टेज सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बैटरी के जो वोल्टेज टेम्परेचर रहते हैं वो सभी चेक करना होगा। उसके बाद हमें क्या चेक करना होगा, हमें चेक करना होगा बैटरी कनेक्टर को जहाँ पर लगाया जाता है उस कनेक्टर से सप्लाई जो हमें मिलती है क्या प्रॉपर सही मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो इसके बाद भी यदि मोबाइल में सेम वही प्रॉब्लम है तब हमें क्या करना होगा, तब हमें क्या करना होगा कि हमें हमारे मल्टीमीटर का यूज़ करना होगा। और मल्टीमीटर यदि चलाना आपको आ गया तो यानी कि मोबाइल रिपेयरिंग आपको 90% आ गई। और यदि मल्टीमीटर चलाना नहीं आया तो आपको कुछ नहीं आया। तो इसमें सबसे पहले मल्टीमीटर की सहायता से हमें पूरे मोबाइल की शॉर्टिंग को चेक करना होगा। मोबाइल में जो पावर सप्लाई की लाइन दी होती है जहां पर बैटरी का 3.7 वोल्ट आता है, इससे पूरी सप्लाई को हमें 1 बाई 1 सिरे पर जाकर चेक करना होगा। तो चेक करने के साथ साथ अब हम CPU के सेक्शन में जब आते हैं तो हमें देखना होगा कि यहाँ पर CPU सेक्शन में कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है, क्योंकि यदि मोबाइल में कहीं शॉर्टिंग होगी तो मोबाइल रीस्टार्ट की प्रॉब्लम देता रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमें आईसी दिखाई देती, जो मैं आपको इंडिकेट करा रहा हूँ, इस आईसी से रिलेटेड यदि कोई भी शॉर्टिंग होगी तो भी मोबाइल आपका रीस्टार्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर ये जो कैप निकाल दिया गया है, इस कैप के भीतर जो आईसी है, इस आईसी के पास में सभी कंपोनेंट्स को हमें बारी बारी से चेक करना होगा। और जो भी कंपोनेंट्स शॉर्ट होगा हमें सबसे पहले उस कंपोनेंट्स को रिमूव करना होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि कई मैकेनिक अपने अपने हिसाब से अपने अपने दिमाग के जरिए कुछ भी काम करते रहते हैं और उस वजह से फिर मोबाइल क्या होता है, सक्सेस नहीं हो पाता है। तो मैंने यहाँ पर मोबाइल के अंदर आने वाली शॉर्टिंग को ख़त्म किया है और ख़त्म करने के बाद अब मैं आपको मोबाइल को चेक कराता हूँ। तो ये मोबाइल अब मैंने पीसीबी को इसमें फ़िट कर रहा हूँ और इसमें फ़िट करने के साथ साथ मैं आपको चेक भी कराता हूँ कि ये अब किस तरह से काम करता है। क्या होता है भाई कि जब मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं लोग बाग, तो आधे मैकेनिक तो वो सिर्फ पेचकस खोलते साथ ही बन जाते हैं। उनने 4 नट खोलना सीख लिया तो सोचते हैं कि हम मैकेनिक बन गए। लेकिन ठीक है, मैकेनिक बन गए हो तो मैकेनिक का काम होता है भाई काम को करके देना है। अब काम को करके देना है तो भाई विदिशा में सिटी सेंटर में राहुल मोबाइल जो शॉप है, उस मोबाइल की शॉप पर आप किसी भी प्रकार का फॉल्ट लेकर आइए तो फिर हम आपको रिपेयर करना भी बताते हैं। तो ये मैंने पीसीबी को इसमें जोड़ दिया है और अब मैं इस मोबाइल को आपको ऑन करके दिखाता हूँ।
तो ये मोबाइल किस तरह से ऑन होता है और प्रॉपर तरीके से कैसे वर्क करता है वो आपको समझ आ गया होगा। तो क्या होता है भाई कि अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड इन वीडियो से कुछ फ़ायदा अगर मिलता है तो इन्हें लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि लोगों को सीखने के लिए मिले कि मोबाइल रिपेयरिंग आसान नहीं होती है। जिस तरह से कई लोगों ने बना रखा है कि मोबाइल रिपेयरिंग बहुत आसान होती है, तो आसान नहीं होती है। उसे आसान बनाने के लिए मेहनत करना होती है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये मोबाइल एमआई के लोगों से आगे आ चुका है और ये आपका प्रॉपर तरीके से चालू हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। मैं राहुल मोबाइल विदिशा सिटी सेंटर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9770035557। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।